हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे 140 के। तो 140 के फैक्टर करेंगे पहले 2 से। 2 7 जा 14, फिर 2 से 35 आ जाएगा, फिर 5 से 5 7 जा, और फिर हम 7 से करेंगे 7 1 जा 7। तो इसमें देखेंगे 2 की पावर 2 बन जाएगी इंटू 5 इंटू 7। तो ऐसा हमारा जो ऑप्शन है सी, ये 22 नहीं है, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध। तो जो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध होता है वो होता है, पहला ऑप्शन दिया है भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल, ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसका हाँ यही राइट आंसर होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो ये वृत्त से संबंधित है। तो जो वृत्त की परिधि दी है, क्या दी है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि लिख लेते हैं, कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का जो फार्मूला हमारा होता है 2πr बराबर 22 होगा। आगे देखते हैं, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 लिखेंगे, और r इधर हमारा 22 है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 हैं। अब r इज इक्वल आ जाएगा, इधर वाली संख्या इधर आ जाएंगी, अपान वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी हमारी जो त्रिज्या आ गई है 7/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश माने वृत्त का जो चौथा हिस्सा, यानी 1/4 भाग बताना है। तो वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं इसको आगे। अभी हमने देखा हमारा r इज इक्वल टू आ गया है 7/2। अब हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा अपान 4 कर देंगे। पाई का मान दिया है, सॉरी होता है 22/7, ठीक, इंटू r का मान है 7/2, और 2 बार लिखेंगे हम 7/2, और नीचे 4 से भाग दे देंगे। इसको हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा। इनकी हम इंटू करेंगे, 11 7 जा 77, और नीचे हमारा बचा 4 और 2, 4 2 जा 8। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आ गया 77/8। तो ये हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी।
इसका सही जवाब होगा। समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति से, कहता है 1 + tan² a अपान 1 + cot² a का मान बताना है। तो जो इसका जो तरीका है, हम क्या करेंगे, 1 + tan² लिखा है और नीचे भी हम tan कर लें, या फिर दूसरा तरीका है, सूत्र होता है 1 + tan² बराबर होता है sec² और 1 + cot² होता है cosec²। आगे देखेंगे, sec² का होता है 1/cos² a²a, और यहाँ इंटू का निशान लगाएंगे, इसका होता है 1/sin²। तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin²a, नीचे 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा sin²a, नीचे हो जाएगा हमारा cos²a। और हम जानते हैं sin/cos होता है tan²a। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, tan²a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है sin2a बराबर 2sin a सत्य होगा जब a बराबर, यानी a का मान बताना है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। sin2a अर्थात यहाँ हम लिखेंगे sin2a बराबर 2sin a। अच्छा, एक तो तरीका है, ये सब हम ऑप्शन जो हैं इनके यहाँ पे वैल्यू रखें जिससे दोनों साइड बराबर आ जाएं, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर हम पहले साइन का जो मान है वो 0 डिग्री रखें तो देखते हैं क्या होता है। साइन 2 × a का मान रखेंगे 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री। तो साइन 0 से गुणा करेंगे 2 की तो 0 आ जाएगा, ये आएगा 2 sin 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और इधर भी साइन 0 है, तो 2 × 0 यानी आ जाएगा 0 = 0। तो हमने देखा कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं, तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, हम दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं क्या इक्वल होगा। अब हम 30 डिग्री ए की मान रखेंगे, ए = 30 डिग्री रखकर देखेंगे। तो साइन 2 × 30 = 2 sin 30। 32 या 60 होता, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम देखेंगे इधर आया √3/2, √3/2 इधर आया 1। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
कह रहा है जो कैप्सूल होता है वो संयोजन है। जो कैप्सूल होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। इसमें जो हम देखेंगे, अगर इसकी डिवाइडेशन कर देंगे तो इसमें दोनों साइड में दो अर्ध गोला हैं, दो अर्ध गोले हैं और मध्य में एक बेलनाकार पार्ट है। तो जो कैप्सूल है वो किस किस से मिलके बना है? दो शंकुओं का, तो इसमें शंकु नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। एक बेलन और दो अर्धगोलों का, हाँ इसमें एक बेलन है और एक और दो अर्धगोले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न तो ये सही है और न तो ये सही है। जो हमारा कैप्सूल होता है वो किसका संयोजन होता है? उसमें जो एक बेलनाकार हिस्सा है और दो अर्धगोलाकार हिस्से हैं, यानी कुल मिलाकर तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें क्या है? एक बेलनाकार भाग है, एक बेलन है और दो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक बताना है। तो उनका माध्यक बताना है। तो जो माध्यक तथा बहुलक में जो संबंध होता है, इनमें जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य 2 इंटू माध्य, ये संबंध होता है। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया गया है। माध्य दिया गया है और बहुलक दिया गया है। बहुलक कितना दिया है, यहाँ वैल्यू रखेंगे 35, बहुलक है 35 और माध्य हमारा है 32। तो इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है, तो ये हो गया हमारा माध्यक और माइनस 2 इंटू 32 हमारा है 2 इंटू 30 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू 32। तो इसको हल करेंगे 35 इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 32 टू जा 64 इधर आया, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 35, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक। तो इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं 549, यानी हो जाएगा 90। ये अपान में आ जाएंगे 3, कट कर देंगे 33। तो हमारा जो माध्यक आ जाएगा वो 33। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। एक क्वेश्चन है,
निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिस वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती यानी अधिक होती है, वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 19 है, और 19 के सामने वाला जो वर्ग है वो है 15 और 20, 15 से 20 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न कह रहा है लाशा 12 21 बराबर 84, माशा 12 21 का बताना है। लाशा दिया है और माशा बताना है 12 और 21 का। तो माशा निकाल लेते हैं। माशा वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या है 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो इसका जो माशा आएगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10। कह रहा है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी बताई, यानी प्रायिकता बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इसमें हम सबसे पहले कुल संभावना पता करेंगे। तो इसमें टोटल जो संभावनाएं होंगी, तो इसमें देखें नीली गेंद कितनी है, ब्लू हैं 6, वाइट हैं 8 और रेड हैं, वाइट हैं 4। वाइट कितनी हैं, वाइट वाली हमारी हैं 4 और रेड हैं 8 कंचे हैं। तो टोटल कितने हुए कंचे, इनको करेंगे 6 4 10 18। तो टोटल हमारी संभावना होंगी 18। पूछा गया है नीले रंग के होने की संभावना। तो नीले रंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल रखेंगे नीचे 18 और नीली वाली कितनी है कंचे, तो नीले वाले कंचों की संख्या 6, तो 6 रखेंगे ऊपर और इसको हल कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतने इतने हैं, इसका माध्य बताना है। इस तरीके का अभी सवाल पीछे किया है। तो हमने पीछे क्या सीखा था, जो हमारा बहुलक होता है, मोड जो होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। तो बहुलक कितना है, बहुलक दिया है 42, 42 लिख लेंगे। यहाँ 3 इंटू माध्यक दिया है 38.1 माइनस 2 इंटू माध्य में फाइंड करना है। अब 42 लिख लेंगे, 3 से इसमें इंटू करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, 1 संख्या के बाद पॉइंट माइनस 2 इंटू माध्यक, 2 इंटू
माध्यक, 2 इंटू माध्यक। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 42 माइनस 114.3 इज इक्वल टू -2 माध्यक। अब इसको माइनस करेंगे, 114.3 से 42 माइनस कर देंगे, 3.2, 11 से 4 जाएंगे 7, माइनस के बचेंगे 72.3 इज इक्वल टू -2 माध्यक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 अपान में आ जाएंगे, 2 कहाँ आ जाएंगे, अपान में। आगे देखेंगे हम, इसको हटा देते हैं, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा माध्यक बराबर, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, 72 ये 2 है, रुकिए थोड़ा, 72.3 और अपान आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12.2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो हमारा आया कितना, 36.65। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में, सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 या 6, 2 6 या 12 और सॉरी यहाँ 2 1 जा 2 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां प्रश्न है हमारा, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जो त्रिघात बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद, जितने घात वाला बहुपद होगा उसमें उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। त्रिघात में 3, द्विघात में 2, चार घात में 4 और रैखिक समीकरण में 1 शून्य की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, बिंदुओं A, B और B, -A के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है दूरी सूत्र, D इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा ये x1 है, ये x2 है। x1 कितना हमारा है a, y1 कितना है b, x2 है हमारा b और y2 है -a। इसमें हम मान रखेंगे बराबर √x1 है हमारा a, तो यहाँ a लिखेंगे,
x2 हमारा है b, तो माइनस b हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारा है b और y2 है माइनस a, तो b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इनको हम अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें देखें 2ab और 2ab हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, इधर देखते हैं, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल बताना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला होता है माइनस b अपान a, एक इसका सूत्र होता है शून्यकों या मूलों का योग। तो इसमें जो हमारे b क्या है, b बराबर है -4, a क्या है 4 और अचर पर 1 है, तो माइनस b, ये माइनस लिखेंगे, b का मान है -4 तो -4 रखेंगे, a का मान है 4 तो 4 रखेंगे और इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 अपान 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएंगे और आंसर आएगा 1, तो शून्यकों का योगफल आएगा 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बतानी है जिनको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल 0, तो पहला देखेंगे ये अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 2 जा 14 ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन डी ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है कैसे, अब इनको हम जब हल करेंगे ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, प्लस नहीं है लास्ट में यहाँ, होल इंटू a माइनस बी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √7 और √7, तो आएगा 7 -5 और इसको हल कर देंगे, कितना आएगा 2, तो एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का ये अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म इतने इतने के हलों की संख्या कितनी होगी। तो हलों की संख्या कब कितनी होती है, तो हमारे अगर दोनों समीकरण जो रैखिक हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, 3 कंडीशन बनती हैं, तो केवल और केवल एक हल होता है जब ये दो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो कब एक केवल होगा, यदि दोनों रेखाएं समरेखी हों, ये एक रेखा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो, जस्ट ऊपर से जाए, तो
इसके अनेक हल होते हैं। कितने? अनेक हल। प्रतिच्छेदी होती है तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो होता है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो चेक करते हैं A1 हमारा क्या है, ये दो रैखिक समीकरण है, एक ये है और एक है। पहले वाले में सब ये A1 होता है, A1 बराबर इसमें x का मान x का गुणांक यहाँ 1 है तो A1 बराबर 1, B1 बराबर भी है -1, दूसरे C1 बराबर है हमारा इसमें, C1 बराबर है 16, सॉरी 16 नहीं है 8 है, C1 बराबर हमारा है 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में होगा A2 बराबर 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर है 16। तो इसमें रख के मान देखेंगे A1 हमारा है 1, A2 है 3, B1 है -1 और B2 -3। अब इनको जब हल करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो देखते हैं ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमारा केवल और केवल एक हल नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें ये पता चला है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 तो नहीं है। अगला चेक करते हैं। कोई हल नहीं कब होता है, जब हमारा A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। अगर ये अनुपात होता है तो कोई हल नहीं होगा। तो देखते हैं A1 1 है और A2 3 है बराबर B1 -1 है और ये B2 -3 है। आगे देखते हैं C1 हमारा है 8 और C2 है 16। इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस। चेक करते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल 1/2। तो हम जब इससे इसकी तुलना करेंगे इस अनुपात से तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब इस रैखिक समीकरण की युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।